Recording in progress. सबको जय मसीह की। एक और बार आप सबको इस बाइबल स्टडी में आप सबको हम यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आप सभी ने इस बाइबल स्टडी में जो जूम मीटिंग के द्वारा और फेसबुक के द्वारा जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप सबको मैं हृदय की गहरा से धन्यवाद देता हूं। आप जैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं या बाइबल स्टडी में आप शामिल है, तो आपसे मेरा अनुरोध है पूरा सुनिएगा। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा सुनते हैं, उसके बाद हम मीन्स सुनते नहीं हैं। हम जो भी वचन ऐसे किसी किताब से लेकर किसी को सुनकर ऐसे आकर हम प्रचार नहीं करते हैं। हम खुद मेहनत करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मेहनत करके ही इस परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेके आते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होएगा। तो हमारा शीर्षक है हमारे बच्चों के लिए कैसे या किस बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो पिछले हफ्ते से हम देखे आ रहे हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। पहले हमें इस बातों को जानना समझना बहुत ज़रूरत है। हमें हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। और उसके बाद कि हमने बाइबल में देखा है प्रभु यीशु ने बोला है कि तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। और हम नया नियम में देखते हैं कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास अपने बच्चों की समस्या के लिए, परेशानी के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना करते थे। तो इसलिए हमें भी हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने का जरूरत है। और कई लोग ऐसे हैं कि अन्य बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। पर हमें ध्यान देना है कि हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए समय निकालें, जरूर प्रार्थना करें। और हम इन दिनों में यानी पिछले दिनों में हम देख के आए हैं कि किन किन बातों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। पहले हम देख रहे थे हमारे बच्चों की बुद्धि और डील डोल और परमेश्वर की करुणा और मनुष्यों की दया में हमारे बच्चे बढ़ोतरी पाएं, यानी उन्नति पाएं। बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करना है। और उसके बाद हमारे बच्चे पापों से बच के रहने के लिए हमें प्रार्थना करना है। और उसके बाद हमारे बच्चों की उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हम देख रहे थे हमारे बच्चों की आदर्श जीवन के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। तो आज हम सीखेंगे हमारे बच्चे परमेश्वर से भय मानना सीखें, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। हमारे बच्चे परमेश्वर से भय मानना सीखें। देखिए ऐसे होता है, हम सभी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे अच्छे से कई किताबों को पढ़ें, अच्छे पढ़ाई लिखाई वो पाएँ, कॉलेज पढ़ें, एमए बीए बहुत कुछ पढ़ें, ऐसे हम लोग चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, वो कितना भी सीखें, कितना भी वो पढ़ाई करें, और वो सबसे एक बहुत बड़ा एक जो सीखने वाली बात है या पढ़ाई है, वो है परमेश्वर की भय मानना। यदि वो कितना भी यानी संसार की बातों को सीख लेते हैं, ज्ञान को सीख लेते हैं, पढ़ाई में बड़ा बुद्धिमान हो जाते हैं, तो भी यदि उनके अंदर परमेश्वर की भय मानना वो जानते नहीं है या भय मानना उन्होंने सीखा नहीं है, तो उससे उनके लिए कोई फायदा होना नहीं है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे बच्चे के ऊपर दया करें कि हमारे बच्चे परमेश्वर को भय मानना सीखें। हमारे बच्चे परमेश्वर की भय मानना सीखें। ये एक बहुत एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये परमेश्वर की भय मानना बहुत जरूरत है। तो पहले हमें यह भी जानना है कि परमेश्वर का भय मानने का क्या मतलब है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर मुझसे कुछ कहता है उसको मैं नहीं करूँगा तो प्रभु मेरे यानी मुझे मेरे गले को दबा देगा या मुझे मार देगा। ऐसा नहीं, वो नहीं है, ऐसा डर नहीं है। यहाँ भय मानने का मतलब है, अंग्रेजी में कह रहते हैं रेवरेंस, विथ रेवरेंस, यानी कि एक आदर करना, एक परमेश्वर को आदर करते हुए उनकी बातों को मानना, उसको करने के लिए आगे आना और उनके लिए
हृदय की गहरा से सच्चे दिल से उनको आराधना करना, या उनकी जो मार्गों में, उनकी जो रास्ते में चलते हैं उसको बेईमानना कहते हैं। और उससे भी एक और बात, यदि सिंपल, यदि साधारण बात में समझना है, बेईमानने का मतलब होता है कि बुराइयों से बचे रहना है। तो अभी हम सीखेंगे कि क्यों इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, और उससे भी बड़ी बात है, हम हमारे बच्चों को परमेश्वर को बेईमानना हमें सिखाना भी जरूरत है। ये कैसे हम सिखा पाएंगे? जब कोई माता पिता परमेश्वर को बेईमानना जानते हैं, तभी ही वो हमारे अपने बच्चों के लिए वो बेईमानना सिखाएंगे, और उसके लिए वो प्रार्थना भी करेंगे। तो इसलिए जो भी हम वचन को सुनते हैं ये आपके लिए भी है और हम सबके लिए भी है कि हम सब प्रार्थना भी करें, साथ में हम खुद के लिए भी प्रार्थना करें कि हम भी परमेश्वर को भय मानने वाले हो जाएं, हमारे जीवन में भी परमेश्वर के प्रति भय आ जाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक विषय है। कहीं कलीसिया में इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कहीं अन्य बातों को लेकर बहुत सारे प्रचार होती है, परमेश्वर आपको आशीष करेगा और स्वर्ग के बारे में बताएंगे, नरक के बारे में बताएंगे, भविष्यवाणी बोलेंगे, बहुत सारे बातें होती है। पर उस सबसे यदि एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, वो है परमेश्वर की भय मानना। तो इसलिए इस शिक्षा को, इस बातों को अच्छी तरह सुनना, सीखना हम सबके लिए जरूरत है। तो मेरे साथ निकालिए भजन संगीता 34 का 11। भजन संगीता 34, 34, Psalm 34 चैप्टर, उसका जो वचन है, भजन संगीता 34 उसका 11, 12 और 14, यानी 11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 उसका 11 से लेकर 14 तक मैं पढ़ता हूँ। हे लड़कों आवो मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है, ताकि भलाई देखें। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसमें छल की बातें ना निकलें। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ दाऊद कहते हैं, हे लड़कों आवो मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। ये दाऊद कहता है कि वो लड़कों, मतलब ये सबके लिए है। मैंने, ठीक है, वो लड़कों की शब्द से लिया है, पर ये हम ये नहीं कह सकते हैं इधर दाऊद केवल लड़कों से ही कहता है, लड़कियों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए है ना, जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबके लिए ये वचन है। वो कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। ये क्यों ऐसे कहता है? ये जो दाऊद है वो खुद परमेश्वर को भय मानता था। भय मानने का आशीष जो है उन्होंने अपने जीवन में देखा है। तो इसलिए वो क्या करता है, अपने लोगों को वो बताता है, आओ मैं परमेश्वर को भय मानता हूं, वैसा तुम भी परमेश्वर का भय मानना सीखो, क्योंकि उसमें आपके लिए भला है। वो देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, ये जो दाऊद उसके बारे में अपने बताते हैं। देखिए वचन 7 में देखिए वहां क्या लिखता है, यहोवा के डरवैये को चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। और उसके बाद 9 में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गड्डी नहीं होती। यानी यहाँ 2 जगह में दाऊद परमेश्वर को डरने से या भय मानने से जो लाभ होती है, जो भलाई मिलती है, उसको उन्होंने देखा है, अनुभव किया है। पहला क्या उन्होंने अनुभव किया,
वो कहता है जो परमेश्वर को डरते हैं उनके चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए उनको क्या करता है, बचाता है। एक्चुअली ये भजन संगीता जो 34 है ना, इसके पीछे एक बड़ा कहानी है। अभी मैं उस बातों में नहीं जाता हूं, इसके पीछे एक बड़ा कहानी है। जब दाऊद साउल से अपने जान को बचाने के लिए भाग रहा था, जब उन्होंने जाकर गाद के राजा के पास पहुंच गया, जिस राजा पहले से दाऊद के खोज में था, तो वहां परमेश्वर ने दाऊद को उस राजा से बचाया, दाऊद की जान को परमेश्वर ने बचाया। तो इसलिए इधर दाऊद एक गवाही के रूप में कहता है कि मैं परमेश्वर को डरने वाला हूं, मैं डरता था, इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज के मुझे क्या किया है, मुझे रक्षा किया है। और 9 में कहता है जो परमेश्वर की डरवइयों है उसकी किसी भी बात की गट्टी नहीं होती है। तो इन्हीं अनुभवों को लेकर फिर 11 वचन में कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। तो भय मानना क्या है वो 12, 13 और 14 में दाऊद बताते हैं। उनके हिसाब से भय मानने का क्या मतलब है। भय मानने का क्या मतलब है, कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, दीर्घायुष्य चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक के रख और छल की बातें उसे ना निकले। यानी मुंह को संभालना है। परमेश्वर का जो पहला डर कहां दिखाई देती है, अपने मुंह की शब्दों से दिखाई देता है। हम क्या बात करते हैं, कैसे हमारी बोली है ना। कई लोग हमेशा दूसरों के बारे में बुरा भला यानी चापलूसी करते रहेंगे, हाँ, वो इसे सुनाते रहेंगे। तो इनके अंदर क्या नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, डर नहीं है। और उसके बाद बुराई को छोड़ेंगे नहीं, तो उनके अंदर भी क्या नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। तो यहां दाऊद सिखाता है भैया परमेश्वर का भय मानने का क्या मतलब है। अपने मुंह के द्वारा गलत ना करो, गलत ना बोलो, और अपने जीवन में जो बुराई है उसे अपने जीवन में से क्या करो, अलग करो। ये दोनों यहां दाऊद परमेश्वर का भय मानने का मतलब बताते हैं। अभी सवाल यह है, क्यों हम हमारे बच्चे या हम सभी परमेश्वर को क्यों भय मानना है, क्या जरूरी है, क्यों भय मानना है। तो इसका पहले से हमने देखा है, दाऊद के इसी वचन में से हमने देखा कि परमेश्वर की क्यों भय मानना है। जो पहला है, जो परमेश्वर को भय मानता है उनके जीवन में किसी बात का गट्टी नहीं होगी। हमारे बच्चों के जीवन में हर एक बातों में परमेश्वर उनको आशीष करना है, उनको हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उनको भलाई करना है, उनकी पढ़ाई को आशीष करना है, उनकी भविष्य को आशीष करना है। तो उनको हमारे बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, या हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि हम परमेश्वर को भय माने और भय मानना हम सीखें। परमेश्वर को भय मानना ये एकदम एक ही दिन में होने वाली बात नहीं है। उसे हम हमारे अनुभव में, हमारे जीवन में लेके आना पड़ता है, तो वो सीखना पड़ता है। तो इसलिए दाऊद इधर कहता है कि आओ मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाता हूं। देखिए मेरे प्रियो, जब क्यों जरूरी क्या है, जो कोई परमेश्वर को भय मानेगा उनके जीवन में किसी भी भली वस्तुओं का कोई भी गट्टी उनके जीवन में नहीं होगी। आप इधर जो भली वस्तु की जो बात वो क्या है, 12 वचन के अनुसार देखेंगे तो वो है दीर्घायुष्य, लंबे उम्र। हमारे बच्चों को या हम सभी को या किसी को भी परमेश्वर लंबे उम्र देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को भय मानना है। जो परमेश्वर को भय मानता है उनके जीवन में परमेश्वर की भलाई कम नहीं होती। वो कौन सी भलाई है, वो भलाई है दीर्घायुष्य, लंबे उम्र। क्या आप चाहते हैं
हमारे बच्चे लंबे उम्र सुरक्षित रहें। क्या आप चाहते हैं मैं और आप लंबे उम्र अच्छे स्वस्थ के साथ अच्छे से जीवित रहें? कोई भी उसकी छोटी सी बात है कि हम परमेश्वर को भाई माने, हम परमेश्वर को भाई मानना सीखें। जब हम परमेश्वर को भाई मानना हम सीखते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति भय है, डर है। मेरा परमेश्वर देखता है, मेरा परमेश्वर सुनता है, मेरा परमेश्वर न्याय करेगा, हर एक बात परमेश्वर को मालूम है। ऐसा एक भय हमारे अंदर रहता है, तब परमेश्वर पहला जो आशीष है वो है लंबे उम्र। तो इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे बच्चों को अंदर परमेश्वर को भाई मानने का एक मन उनके अंदर देने पाए। और दूसरा है परमेश्वर का, क्यों परमेश्वर को हमें भाई मानना है कि उसके लिए हमें देखना है कि जो परमेश्वर का भाई मानना जानते हैं वे ही परमेश्वर एवं मनुष्यों से सही व्यवहार करते हैं। जो परमेश्वर को भाई मानता है ना, वो परमेश्वर के साथ भी और मनुष्यों के साथ भी सही व्यवहार करता है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता है वो किसी से क्या नहीं करता है, वो मनुष्यों को साथ वो अच्छे व्यवहार नहीं करता है और परमेश्वर के साथ भी वो क्या नहीं करता है, वो अच्छे व्यवहार नहीं करता है। तो इसलिए यदि हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ अच्छे व्यवहार करना है, मनुष्यों के साथ अच्छे व्यवहार करना है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरत है। इसका कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। पहले उदाहरण मेरे साथ आइए, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। पहले उदाहरण आप मेरे साथ निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 23, लूका रचित सुसमाचार उसका 23, 39 और 40। लूका रचित सुसमाचार 23 उसका 39 और 40। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने यीशु को निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरों ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तो तू भी तो वही दंड पा रहा है। तो ये क्या कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? देखिए, जो परमेश्वर से नहीं डरते ना, वो किसके साथ क्या बोलना है वो नहीं जानते हैं। उनके अंदर डर नहीं रहता है, कुछ भी बोलेंगे। देखो ना यहाँ, वो उनको ये डर नहीं है। वो किसके सामने बात करता है? एक उद्धार करता, जो जगत का जो गुरु है, जो स्वयं परमेश्वर थे, मनुष्य बनकर आया, वो सारे लोगों की पापों के लिए सूली पे उनको चढ़ाया गया। वो सूली पे है प्रभु यीशु। पर उनके सामने ये कुकर्मी, ये डाकू क्या बात करता है? यीशु मसीह को वो निंदा करता है, यीशु मसीह को वो निंदा करता है। उनके अंदर कोई डर नहीं है। यानी जब किसी मनुष्य, यदि किसी के अंदर परमेश्वर के प्रति डर और भय नहीं होता ना, वो किसके सामने क्या बोलना है वो बिल्कुल वो नहीं देखेगा। वो अपने आप को मुंह खोलकर क्या कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे। तो परमेश्वर का भय जिसके अंदर है ना, वो अपने मुंह को बढ़िया संभालते हैं और अपने मुंह की बातों को वो चौकसी रखता है। आप इसके लिए और भी वचन देख सकते हैं। नीति वचन 21 का 23, नीति वचन 21 और उसका 23, नीति वचन 21 और उसका 23 देखिएगा। कोई एक जन पढ़ेंगे। नीति वचन 21, नीति वचन 21 और उसका 23 पढ़िए कोई एक जन। नीति वचन 21 और उसका 23।
ठीक जो है। अपने मुंह को वश में रखता है वह हाँ अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हाँ, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अपने यहाँ आप इस देखिए, यहाँ दो आदमी हैं, दोनों डाकू है, दोनों की जीवन बच सकता है, पर एक का जीवन बच जाता है, दूसरों का नहीं हो पाता है। दूसरा जो संभाल के प्रभु यीशु मसीह से अच्छी बातों के लिए अपने मुंह खोलता है, तो उनसे प्रभु यीशु कहता है आज तू भी मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। और दूसरा आदमी जो मुंह को वहीं गलत तरीका से इस्तेमाल करता है, तो इसलिए उनको उद्धार प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है, परमेश्वर का भय मानना जो जानते हैं वे परमेश्वर और मनुष्यों से क्या करेंगे, सही व्यवहार करेंगे, सही से बोलेंगे। आप कहीं सड़क पे देखे ना, कोई बीच में आएगा, उनसे बोलो क्यों ऐसा करते हो, बोले क्या करोगे, तू कौन है। यानी उनके अंदर क्या नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। वो जानते नहीं है मिनटों में जीवन खत्म हो जाना है, परमेश्वर के हाथ में सारा अधिकार, वो जानते नहीं है। वो बड़े घमंड के साथ बात करना वो शुरू करते। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जब परमेश्वर का डर होता है, वो मनुष्यों के साथ, परमेश्वर के साथ सही व्यवहार करेंगे। और दूसरा एक और वचन देखिएगा, उत्पत्ति उसका 20 का 11, उत्पत्ति 20 अध्याय उसका 11। अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसीलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। यानी यहाँ क्या घटना है, अब्राहम एक नई जगह में जाता है, वहाँ की लोगों को देखता है, यानी लोगों के अंदर क्या नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, डर नहीं है। इसलिए ये लोग किसी का भी जो पत्नी है उनको भी ये क्या कर सकते हैं, ये लोग लेकर जा सकते हैं। तो इसीलिए वो अपने पत्नी से कहता है, जो कोई हमारे पास आकर पूछते हैं उनसे कह दो मैं तेरा भाई हूं। तो अबीमेलेक के सामने आकर और अब्राहम उसी बातों को कबूल करता है। क्यों, उन्होंने अपने पत्नी को बहन ऐसे उन्होंने बताया है। तो परमेश्वर का जब भय किसके अंदर होता है, वो किसके साथ कैसे व्यवहार करना वो भी वो नहीं जानेगा। बिल्कुल, उनको सिर्फ अपने मनमानी करना है, अपनी इच्छा पूरा करना है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमारे बच्चों को लेकर बड़ी गंभीरता से उनके अंदर अभी से परमेश्वर के प्रति भय आ जाए, उसके लिए हमें प्रार्थना करना और सिखाना बहुत ज़रूरत है। वो परमेश्वर को भाई मानना वो सीख ले। और दूसरा, क्यों परमेश्वर की भाई मानना जरूरत है, क्यों सीखना है, तीसरा है सबोपदेशक उसका 12 अध्याय, सबोपदेशक 12 अध्याय, सबोपदेशक 12 अध्याय उसका वचन है 13 और 14। अपन 9 से पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता हूं जल्दी जल्दी। उपदेशक जो बुद्धिमान था वो प्रजा का ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजें और सीधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंगुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाही की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इनसे चौकसी सीख, बहुत पुस्तकों की रचना की अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देहों को थका देता है। सब कुछ सुना गया, अंधी की बात यह है कि परमेश्वर का बेईमान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। हालेलुया। क्यों भय मानना है, दूसरा है
सभी लोगों का ये कर्तव्य है। परमेश्वर को भाई मानना सभी मानव का कर्तव्य है। यानी यहाँ क्या कहते हैं, आप कितना भी किताब पढ़ो, कितना भी आप ज्ञान अर्जित करो, सीख लो, कोई बात नहीं, पर सारी बातों का आखिरी जो बात क्या है कि परमेश्वर को भाई माने। ये लिखने वाला कौन है? सुलेमान, बड़ा बुद्धिमान आदमी है। क्यों ये लिखता है? क्योंकि उसका कारण है। उसका कारण ये है, ये बड़ी बड़ी बातें इन्होंने लिखा और लोगों को सिखाया, और ये बहुत बड़ा एक अच्छा राजा भी था। 40 साल बढ़िया इन्होंने राज किया है। इसके बारे में नेहेमिया की किताब उसका 13 अध्याय 26 में एक अच्छी बात लिखा है। नेहेमिया कहते हैं इनके बारे में, नेहेमिया 13 अध्याय उसका 26, नेहेमिया 13 अध्याय उसके 26 में सुलेमान को लेकर नेहेमिया क्या कहता है, देखिए। क्या इस्राएल के राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? बहुतोरे जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वो अपने परमेश्वर के प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। हालेलुया। क्या इधर बात है कि सुलेमान जो है ना, बहुत बुद्धिमान था, बंदा था, पर उन्होंने शादी किया, जो मिस्र के औरत है उनसे जाकर उन्होंने शादी किया। और आप जाकर फिर पढ़ के देखिए, पहला राजा के किताब उसके 11 अध्याय 1 से लेकर 4 तक वचन में लिखा है, उन्हीं लोगों ने उनको किस तरह परमेश्वर की मार्गों से बाहर लेके गए, वो कैसे परमेश्वर की रास्तों से सुलेमान भटक गया, इसे वहां लिखा है। तो मेरे प्रियो, वो इतना बुद्धिमान आदमी था, फिर भी उनके अंदर परमेश्वर के भय ना होने के कारण उनका सारा बुद्धि, उनका सारा ज्ञान क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। तो हमारे बच्चे कितना भी पढ़े लिखे, बुद्धि प्राप्त करें, यदि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति भय नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। आप एक और उदाहरण सिमसोन के बारे में सीख सकते हैं। इतना उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को भाई मानता था, इसलिए उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ है। पर हम यूसुफ को देखते हैं, जो बहुत मोटा तकड़ा नहीं था, बड़ा उनके द्वारा चमत्कार कुछ भी नहीं हुआ है, वो साधारण लड़का था, पर वो परमेश्वर को भाई मानता था, इसलिए क्या हुआ? वो वहां प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर का भय बहुत जरूरत है। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करें, प्रभु हमारे बच्चों के अंदर, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में आपके प्रति भय आ जाए, वो आपसे भय मानना वो सीखें। ऐसे जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर परमेश्वर का भय मानने का मन देगा। क्योंकि परमेश्वर के प्रति यदि भय हमारे अंदर नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। और चौथी बात जल्दी पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके वचन 28। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय चैप्टर 10 वर्स 28। मैथ्यू 10 अध्याय उसका वचन 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह किससे डरना है उसके बारे में बताते हैं। और चौथी बात क्या है, क्यों हम परमेश्वर से डरना है, या हमारे बच्चे क्यों परमेश्वर से डरना है। चौथी बात है, इसलिए है परमेश्वर से डरना, भय मारना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन की सारा अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। हमारा जीवन का सारा अधिकार किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हम इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं, पर आखिरी में किसके सामने जाकर खड़े होना है?
उनके पास ही जाकर खड़े होना पड़ेगा ना। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी कर लें, आप कितना भी बच के रहिए, पर आखिरी समय कहाँ जाकर खड़े होना पड़ेगा? उनके सामने ही हमें खड़े होना पड़ेगा। तो इसलिए इधर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो आपके शरीर को घात करेगा वो क्या घात करेगा? सिर्फ आपको कत्ल करेगा बस। पर आपकी जो प्राण है वो अमर है, कभी भी वो खत्म नहीं होना है। यदि उसी को आपको बचाना है, उस अनंत जीवन को प्राप्त करना है, हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है, तो परमेश्वर से डरो, मनुष्यों से मत डरो। मनुष्यों से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी का चिंता हमेशा ये होता है, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। हम कई बार समाज के लिए हम जी रहे हैं, परिवार के लिए जी रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए जी रहे हैं, इन सबको हम देखते हैं, पर परमेश्वर को देखना भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता है। आखिरी हमारे जीवन का सारा अधिकार किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हम सभी परमेश्वर को भय माने और विशेष करके हम प्रार्थना करें, हमारे बच्चे भी परमेश्वर को भय माने, उसके लिए हम सभी प्रार्थना करें। और परमेश्वर की भय के ऊपर और भी पढ़िए और आपके बच्चों का आप सिखाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। इस वीडियो को देखिए और दूसरों को भी बताइए। जरूर प्रार्थना करिए, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।